जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नीलाम्बुजश्याम मलकोमलांगम सीता समारोपितवां भागम पाणौ महासायच्चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सभी ब्राह्मणों को नमस्कार है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जैसा कि विषय था हमारा संध्या वंदन, इसकी क्या आवश्यकता है और इसे हम कैसे कर सकते हैं। यदि किसी के लिए एक बेसिक, यदि किसी ने पहले संध्या वंदन नहीं किया है तो वह उसे कैसे कर सकता है। तो आइए पहले जानते हैं कि संध्या की आवश्यकता क्यों है और संध्या का समय क्या है। तो जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, नित्य कर्म पूजा प्रकाश पुस्तक में दिया गया है। संध्या प्रकरण में सूर्योदय से पूर्व जब आकाश में तारे रहते हैं उस समय की संध्या यदि आप करते हैं तो उत्तम मानी जाती है। और तारों के छिपने से सूर्योदय तक मध्यम और सूर्योदय के बाद की संध्या अधम होती है। इसी प्रकार सायंकाल की संध्या सूर्य के रहते ही करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद और तारों के निकलने के पूर्व मध्यम और तारे निकलने के बाद वह अधम श्रेणी में मानी गई है। संध्या की आवश्यकता क्या है आप देख सकते हैं। नियम पूर्वक जो लोग प्रतिदिन संध्या करते हैं वे पाप रहित होकर सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। इसके लिए एक श्लोक भी दिया गया है। संध्या पासते ये तु सततम संसित व्रताः विभूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकम सनातनम। तो हमारे जितने भी द्विज हैं, जैसा कि हमारे सनातन धर्म में 3 वर्णों को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन्हें यज्ञोपवीत धारण करने का लिए बताया है। ये योग्य हैं, पात्र हैं यज्ञोपवीत धारण करने के। तो इन्हें यज्ञोपवीत धारण के साथ साथ त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। वर्तमान समय मैं समझ सकता हूँ कि व्यस्ततापूर्ण है, तो इसके लिए आप संक्षेप विधि कर सकते हैं, या फिर केवल जब आपके पास समय हो। यदि आप बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं, कम से कम एक काल की संध्या अवश्य करें और अन्य 2 संध्या के समय केवल 11-11 बार गायत्री जप कर सकते हैं। तो उसके द्वारा भी आप मतलब अपने जो कर्म है, कर्म का लोप नहीं होना चाहिए। तो वह आप मानसिक, आप घड़ी में अपना अलार्म सेट कर लें, मानसिक रूप से अपवित्र अपवित्र व आदि मंत्र का प्रयोग करके मानसिक रूप से जहाँ पर भी हो वहाँ पर आप ध्यान करके कि हम भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रहे हैं और इसके माध्यम से हम भगवान सूर्य को उपासना करते हैं। ये 11 बार गायत्री मंत्र जप के माध्यम से हम कर सकते हैं। देखिए, कई हमारे शास्त्रों में कई जगह ऐसा बताया गया है कि कुछ चीज़ों को करने से दोष लगता है, कुछ चीज़ों को ना करने से दोष लगता है। तो यहाँ पर विशेषतः बताया गया है शास्त्र प्रमाण के माध्यम से कि संध्या वंदन नहीं करने से दोष लगता है। अब संध्या वंदन करने से दोष क्यों लगता है? क्योंकि हमारा जो यज्ञोपवीत हुआ उसके बाद हमें जो शिक्षा दीक्षा दी जाती है, तो उसमें हम यज्ञोपवीत के बाद हम अधिकारी होते हैं वेदों के अध्ययन के। तो इसमें देखिए आप बता रहे हैं कि संध्या ये न विज्ञाता संध्या ये नानुपासिता जीव मानो भवे शूद्रो मृतः श्वासाभि जायते। कि जो व्यक्ति, जो द्विज है, वह संध्या यदि नहीं करता है तो मृत्यु के बाद उसे कुत्ते आदि की योनि प्राप्त होती है। इसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि संध्या नहीं करें तो वे अपवित्र हैं और उन्हें किसी पुण्य कर्म के करने का फल प्राप्त नहीं होता है। दक्ष स्मृति का यह श्लोक है। इसी प्रकार संध्या काल की व्याख्या इन्होंने यहाँ पर शास्त्र प्रमाण सहित दी हुई है। संध्या की स्तुति बताई है कि क्या है संध्या। ब्राह्मण रूपी वृक्ष का मूल है संध्या। चारों वेद 4 शाखाएं हैं, धर्म और कर्म पत्ते हैं, अतः मूल की रक्षा यत्न से करनी चाहिए। मूल के छिन्न हो जाने पर वृक्ष और शाखा कुछ भी नहीं रहते। तो यह आप सभी के पास ये पुस्तक होगी, नहीं हो तो आप इसे अपने ऑनलाइन मंगा सकते हैं आजकल, या फिर अपने क्षेत्र में किसी भी गीता प्रेस की दुकान पर यह पुस्तक आसानी से उपलब्ध है। और इसके बारे में, जैसा कि हम लोग ज्योतिया ब्राह्मण हैं, तो हमारी जो शाखा है माध्यान्दिनी शाखा है, जहाँ तक मुझे मेरे दादाजी से जानकारी मिली है। तो यह जो हमारी माध्यान्दिनी शाखा है, इसके अंतर्गत जो क्रिया होना चाहिए संध्या की,
वह यह उसी प्रकार है। मैंने एक यूट्यूब के माध्यम से एक